नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मेथड बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की। बेहतरीन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। बता दें आप सभी को थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके कारण आपकी क्लास नहीं ले पाया समय से। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दें ताकि आपको लाभ हो। तो वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक आप लोग बने रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक है ना, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, वह प्रायिकता कहलाती है। गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या कोई भी घटना है, उसके घटित होने की जितनी भी संभावनाएं होती हैं उसका संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे जैसे किसी घटना के होने की संभावनाओं को प्रायिकता बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में जो है प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। एक एग्जाम्पल से पूरी बात समझ जाएंगे कि प्रायिकता है क्या। अगर बात करी जाएगी कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मान लीजिएगा कोई घटना ए है, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बराबर, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो मतलब प्रायिकता, पी ए का मतलब क्या है? पी ए का मतलब है प्रायिकता। पी ए का मतलब क्या है? पी ए का मतलब है प्रायिकता। प्रायिकता बताओ बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल परिणामों की संख्या। किसके बराबर है? प्रायिकता की। जैसे एक क्वेश्चन से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। मतलब एक चित और एक पट आने की प्रायिकता क्या है? हेड और टेल। मान लीजिए कोई सिक्का है और उसके हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो आप, अगर सिक्का कैसा भी गिरेगा, हेड आने की प्रायिकता एक होगी और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? एक होगी। और टोटली कितना हो गया? दो। मतलब कुल संभावनाएं तो बन जाएंगी दो, लेकिन अनुकूल परिणामों की संख्या एक ही रहेगी। क्यों? या तो एक बार में हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, लेकिन कुल संभावना दो है, दो में से कोई भी आ सकता है, तो एक बटा दो हो जाएगा। चित तो चित आने की प्रायिकता एक बटा दो, या फिर हेड आने की प्रायिकता एक बटा दो। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे और भी कई सारे सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाने वाले हैं। जैसे 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी जो भी आंकड़े दिए गए उनका कुल योग कितना है और उनकी कुल संख्या बटे में आनी है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 5 कर दिया गया, तो कुल ये है कितने? 1 2 3 4 5 है ना, तो इनका योग बटे में संख्या कितनी है? 5। योग तो हो गया 15, संख्या का 5, 5 का भाग कराओगे आंसर आ जाएगा 3। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा समांतर माध्य कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको मध्यिका ज्ञात करनी हो तो क्या करना है? सबसे पहले आंकड़े जिस भी क्रम में लिखे लिखे रहने दीजिए। आप सबसे पहले आंकड़ों को लिखिए आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 5 3 7 6 4 2 1 है ना, तो सबसे छोटी संख्या 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5 6 7, इस प्रकार से लिख दिया। ये आरोही क्रम है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कुल संख्याएं हैं कितनी। तो 3 और 3 6 1 7, यानी कुल संख्या कितनी? 7 है। 7 क्या है? विषम है। तो ध्यान रहे, विषम संख्या को ज्ञात करने का सूत्र दूसरा होता है
मध्यिका ज्ञात करने के लिए जो विषम अगर संख्याएं आती हैं तो दूसरा सूत्र यूज होता है, सम संख्याओं का दूसरा यूज होता है। तो यहाँ पे विषम संख्या, इसका सूत्र क्या है, मध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान डिवाइड बाई 2, यानी n कितना है, टोटल संख्याएं कितनी है भाई, 7 हैं, 7 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 8/2 बराबर 4, यानी चौथा पद कौन सा होगा, तो चौथा पद 4 है, इसलिए हमारी जो मध्यिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर सम संख्याएं आती हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियम को। जैसे ये संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले वही काम मुझे करना है, क्या, कोई भी संख्या दी जाए सबसे पहले आप उसको आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे संख्या टोटल ये 10 हैं, 10 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, मध्यिका का n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइड बाई 2। तो टोटल संख्या कितनी यहाँ पे है, 10 है ना, तो यहाँ पे सीधा आपको करना क्या है, 10/2वां पद करोगे तो कितना आएगा, 5वां पद आएगा, और 5वां पद कितना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख दिया गया है। इसके बाद n/2 + 1वां पद, तो n/2 + 1वां पद किया तो 5, मान लीजिए जैसे 10 था, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, प्लस 1वां पद यानी छठा पद, तो छठा पद कितना है, 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और डिवाइड कर दिया 2 से, तो 15 16 31 डिवाइड बाई 2, तो 15.5 यहाँ पे राइट उत्तर होने वाला है। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 15.5 क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 15.5। जैसे आपसे बहुलक पूछा जाए कि मोड किसको बोलेंगे, तो मोड क्या होता है, बहुलक जब किसी डाटा सेट या श्रेणी में किसी एक अंक या पद की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो रही, कोई भी डाटा दिया गया है, कोई भी आंकड़े दिए गए हैं, कोई एक शब्द है जिसकी पुनरावृत्ति या फिर रिपीटिशन बार बार हो रहा है, तो वह उस श्रेणी का क्या कहलाता है, बहुलक। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 5 4 2 3 2 1 5 4 5, ये कोई डेटा यानी आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे पहले हम क्या, सिंपल वे में इसको समझने का तरीका देख लीजिए आप लोग। डाटा को इस प्रकार से आप लिख लीजिए, डाटा को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, जो भी डाटा आपका हो। अब ऐसे यहाँ पे आसानी से दिख जाता है, 4 2 बार आया है, 3 1 बार, 2 2 बार, यानी जो सबसे अधिक बार आया वो क्या है, 5। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी नोट्स को अभी भी परचेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है ना, हाँ, तो आज की वीडियो पर यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।